हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब कुशल होंगे, खैरियत से होंगे और साथ ही बहुत ज़्यादा भी खुश होंगे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीविज़न के माध्यम से आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यानी एक बहुत बड़ी खबर जिसका आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे पढ़ी होगी कि इस साल CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कक्षा 12वीं की परीक्षा कैंसिल हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों 23 मई रविवार को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा पर मंत्री समूह एवं राज्यों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी राज्यों से 25 मई तक इस विषय पर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था। वहीं CBSE ने भी अपने 2 विकल्प प्रस्तुत किए थे। पहला विकल्प ये था कि परीक्षा केंद्र पर ही हो और 3 घंटे का पेपर हो। दूसरा विकल्प ये दिया था कि परीक्षा केंद्र के बजाय स्कूलों में ही हो और 1.5 घंटे का पेपर हो। तो तमाम राज्यों ने अपनी ओर से 25 तारीख तक शिक्षा मंत्रालय को अपने सुझाव भेज दिए थे। दरअसल हमारे देश के 32 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा कराने पर अपनी सहमति जताई थी। बाकी शेष 4 राज्य दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार ने परीक्षा नहीं कराने की बात की थी। परीक्षा पर सहमत राज्यों में से भी 3 राज्य त्रिपुरा, तेलंगाना और राजस्थान पहले विकल्प यानी परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा पारंपरिक तरीके से 3 घंटे की परीक्षा के लिए तैयार थे, 3 घंटे की परीक्षा के पक्ष में थे। जबकि शेष 29 राज्यों ने दूसरे विकल्प का पक्ष लिया था, अर्थात परीक्षा स्कूल में ही हो और पेपर 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में OMR शीट वाले फॉर्मेट में लिए जाएं। एक पेपर लैंग्वेज का हो, बाकी 3 पेपर इलेक्टिव हो अर्थात मुख्य विषय के पेपर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, राज्य की ओर से भेजे गए सुझाव के बाद से ही शिक्षा मंत्रालय और CBSE के आला अधिकारियों के बीच इस विषय पर गहन मंथन चल रहा था। परीक्षा की प्लानिंग के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा था। इधर बच्चों में बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, परीक्षा होगी या नहीं होगी, अगर परीक्षा होगी तो कैसे होगी, क्या परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी या परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। लेकिन यह भ्रम की स्थिति कल शाम 1 जून को उस वक्त दूर हो गई जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब नहीं थे, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय के आला अधिकारी और CBSE के आला अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस मीटिंग में स्टेक होल्डर्स से मिले फीडबैक, कोरोना पेंडेमिक की डायनामिक पोजीशन और 1.5 करोड़ छात्रों के हित को देखते हुए मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। बैठक में डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चों का हित एवं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बच्चों के हित एवं सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और बच्चों को बेवजह परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बच्चों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, इससे बच्चों पर तनाव बढ़ेगा। और साथ ही आपने यह भी कहा कि बहुत जल्दी CBSE के कक्षा 12वीं के परिणामों अर्थात नतीजों एवं मूल्यांकन के लिए एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड मैनर्स में एक फ्रेमवर्क बनेगा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अनेक राज्यों ने भी अपने यहाँ परीक्षा न कराने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली तो पहले ही परीक्षा न कराने की घोषणा कर चुका था, इसके बाद भी अधिकांश राज्यों ने परीक्षा न कराने की घोषणा कर दी। रही बात हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की, बहुत जल्दी संभावना है कि परीक्षा नहीं कराने की घोषणा हो जाएगी। हालांकि शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह जी परमार साहब ने इस बारे में कोई संकेत तो नहीं दिया, ये ज़रूर कहा
कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिलने के बाद विषय पर चर्चा की जाएगी। हो सकता है संभवतः बुधवार को मध्य प्रदेश भी परीक्षा न कराने की घोषणा कर दे।